अभी तो बधाई है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसो आनंद आ रहे हो, नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को ऋण चुकावे के लिए। वसुदेव जी ते मिले तो वसुदेव जी ते कही, वसुदेव जी ने कह दी तुम जल्दी चले जाओ, कंस कछु भी कर सके ब्रज में। तो वहां ते लौट के आ रहे, ये लौटे बाते पहले पूतना जी आ गई। कौन आ गई? पूतना। पूतना समझ गए ना, कंस की मुंह बोली बहन, धर्म की बहन। और इतना सुंदर श्रृंगार करो, यानी इतना सुंदर श्रृंगार करो कि कछु पूछो ही मत। दोनों हाथन में कमल के फूल घुमामती वही, मुस्कुरामती वही, कबू बाय देख के मुस्कुरावे, कबू बाय देख के मुस्कुरावे, सबन को मन मोहतो वही आगे बढ़ रही। अच्छे घर की बहन बेटियां राजमार्ग पर चलते समय मुस्कुराकर बातें नहीं करती। ध्यान से सुनना, आज के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यहां की परंपरा है। अच्छे घर की बहन बेटियां किसी भी मार्ग पर घर से बाहर चलते वक्त मुस्कुराती हुई, बतियाती हुई नहीं चलती, या अननोन पर्सन से बातें नहीं करती हैं, उसको मुस्कुरा कर नहीं देखती हैं। ये मर्यादा का भंग हो जाता है, मर्यादा भंग हो जाती है यहां पर। लेकिन आजकल तो कहा कहें साहब, जादनाते ये एक्सक्यूज मी आई है, बादनाते हमारी संस्कृति को नाश पिट गो। हरे कोई जा ना जाने बहुत एक्सक्यूज मी। हाँ, है गई बात शुरू। व्हाट्स योर नेम? काली चरण। राधे राधे बोलना पड़ा है, मुश्किल तो है ही है। आजकल के बड़े बड़े घरों की बहन बेटियां जब बारात चढ़ती है तो मैं देखता हूं रोड पर नाच रही हैं। जिन बहन बेटियों को हमेशा घर की शोभा बताया जाता था, वो रोड पर नाच रही हैं। आज मेरे यार की शादी है, पहले डिसाइड तो कर, तेरे भैया की शादी है कि कौन की शादी है, तू नाच कौन के ब्याह में रही है। और तो नाचना तो घर में बैंड बजवा, अगर नाचना ही है तो घर में, रोड पे क्यों? माफ करना, ये थोड़ा सा मेरी बात बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन बुरा मत लगाना। क्या कोई चाहेगा कि आपकी बहन बेटियां नाचें और दुनिया वाले तमाशा देखें? कोई एक्सक्यूज मी कह के नाम भी पूछ ले तो गुस्सा आता है, और तू हमारी बहन बेटियां रोड पे नाचे और वो ठीक है? चलो जी, मोए कहा, मैं कहे तो कौन सी दुनिया सुधर जाएगी हवाल, राम भजो। लेकिन पूतना मुस्कुराती वही जा रही है। ये काम पूतनान के मैं तो ही कह रहा हूं, जो कछु कहनी हो ब्यास जी तक की हो, मैं तो उनकी बात कह रहा हूं, तुमते मोते मत की बिल्कुल। जो रोड पे मुस्कुरामती भाई, बात करती भाई, कब कावते कब जो चला, समझो पूतना की बंसज है। हाँ, तो पूतना ऐसी, पूतना क्यों कर रही है? जिससे सबका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। अगर हम लोग कोई भी क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल, हाँ, कोई भी स्टाइल का प्रयोग अगर हम ऑन द वे करते हैं, उसका मकसद कुछ और जरूर होता है। क्या होता है? कि राह चलने वाले लोग मुझे देखें। कई लड़कों को मैंने देखा है, वो बाइक को आगे वाले उसको उठा लेते और वो भगाते। का करेगो, रोड पे ढूंढते न पावेगो। घर वाले कह रहे हैं कि मैंने दिब्बा दी बा होंडा, गलत बात है। लेकिन ये ऐसी प्रतिक्रिया जो लोग करते हैं, उनका लक्ष्य होता है दूसरों का ध्यान अपनी ओर, और ऐसे जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन लोगों के विचार अच्छे नहीं होते। जो अच्छे लोग होते हैं वो तो एक ही बात चाहते हैं कि हमारी तरफ किसी का ध्यान ना रहे, हमारी तरफ ध्यान रहे तो सिर्फ परमात्मा का रहे, सिर्फ कृष्ण का रहे, और किसी का ना रहे। जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। गोपियां किसका ध्यान चाहती थी बोलो?
ध्रुव किसका ध्यान चाहते थे, मीरा किसका ध्यान चाहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। गिरधर को पाने के लिए जहर पी गई, अनेकों बदनामी सही, किसके लिए, गिरधर के लिए। कितना बड़ा उदाहरण है। और हम लोग दुनिया का ध्यान आकर्षित करते अपनी तरफ, गलत बात। पूतना सबको ध्यान यूं आकर्षित कर रही है, जाते कोई लोग मुझे रोके नहीं कृष्ण तक पहुंचने में, क्योंकि मैं कृष्ण को मारना चाहती हूं, क्योंकि मैं कृष्ण को कालकूट विष पिला। अब सब लोग सोच रहे हैं भैया ऐसा लगे ये लक्ष्मी जी प्रकट है कि आई हैं। कौन आई है, लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल है। ऐसा लगे कि लक्ष्मी जी आई हैं। अरे बोले लक्ष्मी जी कैसे आ जावेगी, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तुम हद कर तो लक्ष्मी का एक आवेगी है चुना आवेगी। ब्रह्मा जी ना आयो ना, ब्रह्मा जी आए, देवी देवता आ रहे, बड़े इनके यहाँ तो बड़े ही लोग आयो करें, और नंद बाबा के यहाँ घर में लाला भयो है तो है सके लक्ष्मी भी आई। और कहते हैं ना गोपी गीत में कहाँ है, जादनाते तुम्हारो जन्म भयो है, जयते तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा। इंदिरा लक्ष्मी सस्वदत्र ही, जादनाते तुम्हारो जन्म भयो है, वो लक्ष्मी ब्रज में रमण करवे लग गई। वो लक्ष्मी ब्रज छोड़ के नहीं जावे, वो ब्रज में रमण रह गई। कादनाते बोले जादनाते तुम्हारा जन्म ब्रज में भयो है। सब लोग कह रहे हैं ये लक्ष्मी आई है। अब वो पूतना सबको मन मोहती भई आंगन में पहुंची। नंद बाबा मथुरा गए भये और सब ब्रजवासी घर को काम कर रहे, गोपी काम कर रही, लाला पलना में झूल रहे। और लाला जब पलना में झूल रहे तो कान्हा ने याद देख के आंख बंद कर ली, जी कांते आ गई इतनी लंबी, बन के तो सुंदर आई, दुनिया वाले ने सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। 3 कोस लंबे तो या के पाम ही पाम है। कितने, 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर, इतनी लंबी चौड़ी। लेकिन जब कन्हैया के पास गई तो छोटा रूप बनाए के गई, बहुत छोटा रूप बनाए के। आज कन्हैया की छठ पूज रही है, बाकी तैयारी है रही है, 6 दिना को लाला है, आज 6 ही दिना को है हमारो कन्हैया, तुम्हारो कन्हैया, मात्र 6 दिना को। और ये है कि जहर लेके आ गई। और यहाँ ने पूतना ने कन्हैया उठाए, कन्हैया ने आंख बंद कर ली। ऐसी मौसी तो आज तक हमने कबू ना देखी, 6 दिना के बालक है जहर पे वादे हो। जो आजकल भी कई माएँ ऐसी होती हैं, पड़ोसन ऐसी होती हैं जो दूसरे के बच्चे को जहर दे देती हैं, वो पूतना ही हैं। उनसे भी गई गुजरी हैं, क्योंकि वो तो शत्रु समझ के आई थी, और हम तो ऐसे बच्चों को है, गलत बात है। कन्हैया ने सोची फिरूची काऊ भावते आई होए, पर आई तो मेरी मौसी बन के हैं, मैया को कल्याण करूंगो। जो मैया जसोदा का जे सोच राखी का है वही गति दूंगो मैं। पूतना ने कन्हैया उठाए और अपनो स्तन कन्हैया के मुख में दियो और भयंकर रूप बना लियो। 3 किलोमीटर लंबे पाम, टोटल ही वो 9 किलोमीटर लंबे पाम, टोटल ही वो 6 कोस की, टोटल 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी। अब बाबा ये काऊ गांव में गिर जाती तो वह गांव को कहा तो भयंकर ही, बहुत भयंकर। पूतना कन्हैया को लेके भागी, सब ब्रजवासी पीछे पीछे, अरे ये कौन है, ये कौन है, लाला ही ले जा रही है, ये कौन है। सब ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े और कन्हैया ने पूतना को स्तन जोड़ते पकड़ लिए। और जब देखी कन्हैया विष पियो, फिर दूध पियो, फिर प्राण पान करवे लगे, तो वो कह रही छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया बोले मौसी एक बेर पकड़ लूं तो फिर छोड़ू ना हूं, अब तो तू पकड़ लई, अब तो छोड़ूंगा ना, अब तो तब तक ना छोड़ूंगा जब तक तेरा कल्याण न है जा, बेड़ा पार न है जा।
भगवान का स्वभाव है, भगवान जैसे पकड़ लेते उसे कभी छोड़ते नहीं। भगवान की आदत छोड़ने की नहीं है, भगवान की आदत पकड़ने की है, लेकिन लोग मानते नहीं इस बात को। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ शेरगढ़ नाम सुने होगा, हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है शेरगढ़। वहां एक वैष्णव भक्त रहो करे, और वो वैष्णव भक्त भगवान की बड़ी पूजा करो करे, भगवान की, लड्डू गोपाल की। और लड्डू गोपाल की पूजा करो करे तो भगवान की कृपा भाई, उन्हें कुछ दिन बाद कोई पद मिल गयो ऊंचो। तो जब उन्हें ऊंचो पद मिल गयो तो उनकी कौ वैष्णव ते लड़ाई चल रही, वह वैष्णव को वाने वह पद के आवे के बाद दुरुपयोग कियो पद को, और वह को दंड दियो। और ये बात जब गुसाई जी को पता चली तो गुसाई जी ने उन वैष्णव को वहां से निकाल दियो, पूजा में ते निकाल दियो। और जब वो पूजा में ते निकाल दियो, वह वैष्णव को पूजा में से निकाल दियो, तूने पद को प्रयोग गलत कियो, ये तू यहां से निकल जा। तो वो वहां से निकल आए, और जब वहां से निकल आए तो पद चला गया, स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। तो धन कमाने के चक्कर में वो आगरा आए, यही आगरा, आपके आगरा की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। आगरा में आए धन कमावे के लिए, और जब धन कमावे के लिए आगरा में आए ना, तो धन उनके पास तो है नहीं बिल्कुल भी। तो एक हलवाई की दुकान पे गरम गरम जलेबी बन रही, गरम गरम जलेबी। और वैष्णव तो हते ही है, भगवान ने भोग लगाया के खायो करे। आज इनको मन करो ठाकुर जी हम पे पैसा ना आए, नहीं तो आज तो मैम गरम गरम जलेबी खवामते। पर कहा भाई अगर खरीद के हम तुम्हें जलेबी नहीं खवा सकें, हम मानसिक पूजा करेंगे, हम आपको अपने मन से जलेबी खवाए। तो वहीं आंख बंद करी और गरम गरम जलेबी को भोग ठाकुर को वहीं लगाए भी लगे। मानसिक पूजा भी होती है, जो मन से पूजा करते भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मनोदशा वैसी बनी रहे, भगवान ने स्वीकार। अब ये मानसिक भोग लगा रहे हैं यहां, और ठाकुर जी शेरगढ़ में हाथ में जलेबी लेके पा रहे हैं। गुसाई जी के सामने ठाकुर जी जलेबी को भोग लगा रहे हैं। अब गुसाई जी ने कही महाराज रसोई में तो जलेबी बनी ना है, ये तुम जलेबी कहां से उठा लाए? अब तुम बाहर की चीज खावे लग गए, न जाने कौन कौन के हाथन की चीज है, और तुम जलेबी खा रहे हो। अरे मन कर रहे हो तुम्हारो तो हम तो कह देते हम तुम्हारे का जलेबी लिया हम थे, अब तुम कहूं की चीज भी खा लोगे, अपरस अपरस कछू ना रहे हो तुम्हारे काजे। भगवान बोले सुनो हम ते तो के मत, हम तो कहूं गए ना है, हमें तो काऊ ने दे दई, और हमने तुम्हें कौन दे दई, हमने तो दई ना, रसोई में बनी ना, तुम्हें कौन देगा? बोले वो है ना वो वैष्णव जो तुमने यहाँ से निकाल दियो, का वो आगरा में हमें भोग लगा रहे हो जलेबी इनको, आगरा में, और वो जलेबी इनको भोग लगा रहे हो। अब वो दे तो मैं न खाऊंगा, मेरा तो काम है जो मुझे भोग लगाता है मैं उसे सहज में ही स्वीकार कर लेता हूं। तो वो दे रहे हैं तो मैं ले रहा हूं। अब मन ही मन गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए कि वैष्णव को ठाकुर ने क्षमा कर दिया है, लेकिन गुस्सा आ गए दिखाने के लिए, ठाकुर को दिखाने के लिए गुस्सा। नहीं महाराज जब हम आपसे बात नहीं करेंगे, जब आपको पता है कि हमने वो छोड़ दियो, हमने वो यहाँ से निकाल दियो, फिर यूं तुम बाकी दही वही जलेबी को भोग लगा रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं है। तो हमारे ठाकुर को जवाब सुनियो भैया, हमारे ठाकुर जी कहें कि गोसाई जी आप तो सामर्थ्यवान हो, चाहे काउए निकारो चाहे काउए राखो, परंतु मैं काउए निकार नहीं सकूं। मेरा तो स्वभाव है मैं तो सबको स्वीकार करूं, मैं तो सबको अपने हृदय से लगा लूं, बस मैं काउए छोड़ नहीं सकूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं, मैं किसी को छोड़ दूं ये मेरा स्वभाव नहीं है। और ये प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में।